हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. द ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्पीड अप आफ्टर द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी becomes zero. Prove that the above statement holds when u both u and a are positive. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होती है किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर, तो उसके बाद में जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसको हमें क्या निकालना है, ग्राफिकली सोल्व करके बताना है। सो ग्राफिकली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या बताना पड़ेगा, वीटी ग्राफ शो करना पड़ेगा। तो जब हम वीटी ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप ऑफ, तो जो वीटी ग्राफ की जो हमारी स्लोप होगी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ की जो हमारी स्लोप होती है वो किसके इक्वल होती है, तो वो एक्सिलरेशन के इक्वल होती है। सो इज एक्सिलरेशन, तो ए होती है हमारी, एक्सिलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकंड नंबर जो स्लोप होती है उसको हम क्या किससे लिख सकते हैं, तो स्लोप इज इक्वल्स टू, तो स्लोप की जो हमारी वैल्यू होती है वो टेन थीटा के इक्वल होती है। तो स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब हमें क्या दे रखा है कि स्लोप पॉजिटिव है। सो उस कंडीशन के अंदर टेन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, हमारी पॉजिटिव है। जब टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस कंडीशन के अंदर जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लेस देन 90 डिग्री होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा टेन थीटा, तभी वो पॉजिटिव होगा। अब देखो हमारी जो स्लोप है और हमें दे रखा है कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट होगी तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर ग्राफ बनेगा, क्योंकि लाइन की जो स्लोप होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। अब हम ग्राफ बनाएं तो हमारी सबसे पहले इक्वेशन क्या बनेगी, हमें u क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। सो यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और जब हमारा टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू जीरो होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो v की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, तो u के इक्वल हो जाएगी। सो इनिशियल इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे टाइम पीरियड, इस तरफ टाइम पीरियड t हो जाएगा हमारा, और इस तरफ हमारी जो वेलोसिटी होगी वो v आ गई। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे इनिशियल इंटरसेप्ट क्या है कि हमारा पॉजिटिव है इंटरसेप्ट। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, अब हमें स्लोप क्या दे रखी है कि स्लोप के अंदर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, लेस देन 90। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लेस देन 90 का एंगल बनाना है। सो यहाँ से ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये हमारे पास में ए, ये हमारा जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अब देखो हमारी वेलोसिटी कब जीरो होगी, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टी ए, तो टाइम इज टी ए पर हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। अब देखो आफ्टर टी ए, जो टाइम पीरियड टी ए के बाद में क्या हो रहा है, आफ्टर टी ए, अब हमें यह बताना है कि जब वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होती है उस टाइम के बाद में जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, स्पीड अप होती है। तो देखो टी ए के बाद में यहाँ पे देखो तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और यहाँ पे ये वैल्यू जो हो रही है जब टाइम जीरो होगा तब वेलोसिटी की वैल्यू हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, यू के इक्वल हो जाएगी। तो आफ्टर टी ए वैल्यू वैल्यू ऑफ वी, आफ्टर टी ए वैल्यू ऑफ वी विल इंक्रीज। तो जो वैल्यू होगी वी की वो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और हमें यही प्रूफ करना था। सो वैल्यू ऑफ वी विल इंक्रीज। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।